फरात सीरिया में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। यह नदी कई लोगों के लिए जीवन का स्रोत था। इस देश में लोग इसी नदी के द्वारा ही वे अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए इसके पानी का उपयोग करते थे। यह एक ऐसा रिवर था, सीरिया के लोग इसी के द्वारा ही वो लोग पानी पीने के लिए इसका उपयोग करते थे और अपने देश में बिजली उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन देश में बहने वाली यह नदी अब पूरी रीति से सूख गया है। यह वही नदी है जिसको ईसा में हम द बुक ऑफ जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति के पुस्तक में पाते हैं, जिसमें लिखा है इस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकलती और वहाँ से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बढ़ गई। पहली धारा का नाम किसोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश में जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। इस देश का सोना चोखा होता है, वही मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलती है। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम इद्देकेल है। यह वही है जो अफूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। चौथी नदी यानी कि फरात इन चारों में से एक ऐसा रिवर है जिसके द्वारा अदन की वाटिका की सिंचाई होता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में फरात नदी जो कि सीरिया से बहती थी सूख गया है। इसके कारण से वहाँ सभी पेड़ और पौधे सूखने लग रहे हैं, जिसके कारण उस देश में रहने वाले लोगों के लिए जो पानी उनको पीने के लिए और उनके खेतों के सिंचाई के लिए मिलता था वो अब उनको नहीं मिल रहा है और उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया है। उस देश में रहने वाले लोग इस नदी पर आश्रित रहते थे पीने के लिए, अपने फसलों को और पशुओं को पिलाने के लिए इसी नदी का उपयोग करते थे। लेकिन अब यह नदी पूरी तरह से सूख गया है। तो आखिर क्यों यह नदी सूख गया है? क्या इस नदी का सूखना हमें अन्य के दिनों के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताती है? क्या बाइबल में कहीं पर इस नदी के बारे में कोई भविष्यवाणी दिया गया है? हाँ, बाइबल में इस नदी के सूख जाने के बारे में और यीशु मसीह के आगमन के विषय में दिया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16वें अध्याय में और उसके 12वें पद पर लिखा है, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया, पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। आज हम इस भविष्यवाणी को अपने आंखों से होते हुए देख रहे हैं और इस नदी के सूखने से हमें यह बात पता चलता है कि हम अब 6वीं मुहर में जी रहे हैं और अब प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर कभी भी आगमन हो सकता है, क्योंकि 6वीं मुहर पहले से ही फूका जा चुका है और इसी बीच में प्रभु यीशु मसीह का आगमन बादलों पर होगा और वो अपने कलीसिया को उठाकर ले जाएगा। और इसी कारण से फरात नदी सूख गई है। यह प्रभु यीशु मसीह के आने का सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि इस रिवर के सूखने के बाद जो इजराइल के दुश्मन है वे सभी इसी मार्ग से आएंगे और एक साथ इकट्ठा होंगे और इजराइल को घेरे ताकि उसको पूरी तरह से नष्ट कर दे। इस नदी के विषय में पुराना नियम में भी हम पाते हैं। यशायाह नबी के पुस्तक 44 अध्याय के 27वें आयत में लिखा है, जो गहरे जल से कहता है तो सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। फरात नदी के सूखने के विषय में यशायाह के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है। बाबुल के राजा बेलशस्सर के राज्य के समय, फारस के राजा कुस्रू द्वारा राज्य अपने अधिकार में लेने के समय फरात नदी सूख गई थी। यह जो नदी है यह प्राकृतिक रूप से एक सुरक्षा है उन सभी देशों के लिए जो सारे मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्वी देशों में रहते हैं। इनमें से इराक और इजराइल भी शामिल है और इन सभी देशों को पूर्व दिशा से आने वाले उनके शत्रुओं से बचाने के लिए इस नदी के द्वारा सुरक्षा प्रदान होती थी। इसी कारण से ही उनके दुश्मन उनके देश में प्रवेश नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब यह फरात नदी सूख गया है तो वे सभी शत्रु जो मिडिल ईस्ट में रहने वाले देशों को अर्थात इजराइल के विरुद्ध में उठेंगे और संसार के सभी देशों को अरमगीदोन के अंतिम युद्ध के लिए यरूशलेम में इकट्ठा किया जाएगा। और यह दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान दिन का युद्ध होगा, क्योंकि यह जो युद्ध होगा वह परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई अंतिम लड़ाई है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने शत्रुओं को सदा सर्वदा के लिए नष्ट करेगा। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 16वें पद में लिखा है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगीदोन कहलाता है। यह वही भविष्यवाणी है जो हजारों साल पहले किया गया था। और अब वही समय आने वाला है जब हमारी धन्य आशा तो प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और सारी विपत्ति आने से पहले ही वह अपने कलीसिया को उठाकर ले जाएगा। क्योंकि इन सारी सेनाओं को जो अलग अलग जगह से हरमगीदोन में इकट्ठा होने से पहले ही इस दुनिया में उपस्थित उन हर एक विश्वासियों को विश्वास में स्थिर और ईमानदार होंगे, उनको बादलों पर तुरही के फूंकते ही उठा लिया जाएगा। और उन सभी को जो इस संसार के अभिलाषाओं में और पाप में खोए हुए हैं
वे सारे के सारे लोग इस संसार में ही छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि इसके विषय में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय के 15वें आयत में लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। इस युद्ध के होने से पहले ही इसी बीच में एक तुरही बजाया जाएगा और हर एक जातियों के लोगों को जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, बादलों पर गुप्त रूप से उनको उठा लिया जाएगा। इसलिए यह एक प्रभु का चेतावनी है कि उस समय प्रभु के लोग इस संसारी को बातों पर अपना मन न लगाएं और न इस संसार के किसी भी नाफन चीज़ों पर अपना ध्यान दें, परंतु अपना ध्यान वह परमेश्वर पर ही लगाए रहें, क्योंकि उस समय जो कोई भी बादलों पर उठा लिए नहीं जाएगा वे सभी उस भयानक विपत्ति का सामना करेंगे जिसको ईसा में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों को बताया था। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा, और इसीलिए इन भविष्यवाणियों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि हम अभी भी किसी भी पाप में फंसे हुए हैं तो आज ही हमें अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लेना चाहिए और परमेश्वर की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द बादलों पर आने वाला है। और अगर हम उस वक्त विश्वास योग्य होंगे तो हम उसके साथ जाएंगे, और यदि उस समय हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो इस संसार में ही फंस कर उन विपत्तियों का सामना करेंगे जो आने वाला है। इसलिए आज हमें सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल के आधे से भी ज़्यादा भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है, और इन सभी भविष्यवाणियों को प्रभु ने केवल अपने लोगों पर ही प्रकट किया है। अंतिम दिनों में कौन सी घटनाएं होने वाली है। फरात नदी जो कि तुर्की से शुरू होती है और सीरिया और इराक से होकर बहने वाली यह महत्वपूर्ण नदी है जो आज सूख गई है, और अब इजराइल में आने के लिए उसके शत्रुओं के लिए द्वार खुल चुका है। और बहुत ही जल्द वे सारे देव जो इजराइल के विरोध में हैं और मगिदोन में इकट्ठा होंगे और तब अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा। इसीलिए आज हम सभी को यीशु के बादलों पर आने से पहले तैयार रहना है, निरंतर प्रार्थना वचन में प्रभु में बने रहना है, क्योंकि अब कलीसिया का धन यहाँ सब पूरा होने वाला है और उस शैतान का न्याय होने वाला है और उन लोगों का जो इस संसार में पाप में जीवन बिता रहे हैं। इसलिए कलीसिया को अब तैयार रहना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है।